Hello students, welcome to Charty Group of Education and let's study Mathematics 2. Here we have started with our very first lesson, that is complex numbers. Complex numbers, then complex conjugate, and then we have started with few more problems to evaluate and simplify the given equations. Now let's proceed. आई होप आप लोग प्रॉपरली गो थ्रू कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और साथ साथ होमवर्क भी प्रॉपरली कर रहे हैं. नाउ ऑब्जर्व द क्वेश्चन. यहाँ पर ए और बी की वैल्यू दी हुई है. चेक विद द वैल्यू. ए इक्वल्स टू -1 प्लस √3i and b equals to -1 minus √3i, and we need to show that a square equals to b and b square equals to a. एक एक करके काम करेंगे. सबसे पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि a स्क्वायर इक्वल्स टू b है. तो सबसे पहले a की वैल्यू गिवन ले लिया. व्हाट इज a? a इज -1 प्लस √3i अपॉन 2. हमें प्रूफ करना है a स्क्वायर इक्वल्स टू b, इसलिए हमने दोनों तरफ क्या कर दिया? स्क्वायरिंग कर दिया. तो a स्क्वायर इक्वल्स टू कितना? अगर a -1 प्लस √3i अपॉन 2 है तो a स्क्वायर कितना होगा? -1 प्लस √3i अपॉन 2 का होल स्क्वायर. फॉर्मूला लगाने वाले जो यहाँ पे मेंशन है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस बी स्क्वायर. सो नाउ a की जगह ली -1 ने और b की जगह ली √3i ने. स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला. a स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab मतलब -1 इंटू √3i प्लस b का स्क्वायर मतलब √3i का स्क्वायर. क्योंकि हमने होल स्क्वायर लिया था इसलिए न्यूमरेटर का भी स्क्वायर होगा और डिनोमिनेटर का भी, इसलिए डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर विच इज़ व्हाट? 4. नाउ -1 का स्क्वायर विल बी हाउ मच? +1. माइनस साइन 2 बार मतलब 1 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 1 2 2 into √3 2√3 and I. So 2 √3i प्लस √3 का स्क्वायर मतलब √3 कितने बार? 2 बार. तो √3 का स्क्वायर मतलब 3 और i का स्क्वायर मतलब i स्क्वायर. वी नो दैट i स्क्वायर इज -1, तो यहाँ पे -1 डाल दिया. बाकी की सारी टर्म्स सेम है. प्लस माइनस माइनस. क्लियर? जहाँ पे जो स्टेप में चेंजेस है बस वही दिखा रही हूँ, बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ है. +1 -3 -2 एंड -2 √3i अपॉन व्हाट? 4. सो 2 कॉमन, -1 माइनस √3i अपॉन 4. सिर्फ मैंने 2 ही कॉमन निकाला क्योंकि मुझे b डालना है, इसलिए माइनस साइन कॉमन नहीं निकाली. 2 1s are 2 2s are, and this is the value of b which is given to you. तो हमारा आ गया a स्क्वायर इक्वल्स टू b. दूसरा है b स्क्वायर इक्वल्स टू a. सेम मेथड. b स्क्वायर इक्वल्स टू a, तो b की वैल्यू डाल दी. अगर b ऐसा तो b स्क्वायर कितना? तो b स्क्वायर इक्वल्स टू राइट साइड का ब्रैकेट और उसका होल स्क्वायर. कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए दोनों टर्म में से मैंने माइनस साइन कॉमन निकाल दी. तो माइनस साइन कॉमन निकाल तो बीच में क्या आएगा? प्लस. एंड माइनस का स्क्वायर विल बी प्लस. तो यहाँ पे डायरेक्टली a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे. सो चेक दिस. a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab 2 इंटू 1 इंटू √3i प्लस b स्क्वायर √3i का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर इज व्हाट? 4. 1 का स्क्वायर इज 1
प्लस 2 इंटू 1 2 अंडर रूट 3i प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर इज 3 स्क्वायर अपॉन हाउ मच 4। सेम वे आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1 प्लस 3 इंटू -1 -3 एंड +1 -3 कितना होगा -2 प्लस माइनस माइनस बड़े नंबर का साइन, बड़ा कौन है 1 या 3? 3 की साइन कैसी है नेगेटिव, इसलिए माइनस -2 प्लस 2 अंडर रूट 3i अपॉन 4। सो मैंने 2 कॉमन निकाल दिया, 2 कॉमन तो यहाँ पे बचा 1, 2 तो बाहर अंडर रूट 3i अपॉन 4, 2 1 जा 2 2 जा, तो आंसर आया b स्क्वायर इक्वल्स टू -1 प्लस अंडर रूट 3i अपॉन 2 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ a विच इज गिवन टू यू। इसलिए a स्क्वायर इक्वल्स टू b एंड b स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट a। क्लैरिटी आ रही है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस आई वाई इक्वल्स टू a प्लस आई बी का होल क्यूब। हमें ये शो करना है कि x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 4 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सो नाउ जो गिवन है वो एज इट इज़ लिख दिया, x प्लस आई वाई इक्वल्स टू a प्लस आई बी। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला डालने वाले हैं। फॉर्मूला है यहाँ पर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। गॉट इट? फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, a की जगह a ही है और b की जगह आई बी है। ठीक है, सो चेक दिस, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b के जगह आई बी प्लस 3ab स्क्वायर यानी आई बी का स्क्वायर प्लस आई बी का क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a आई बी का होल स्क्वायर है, मतलब क्या लेना पड़ेगा आई स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। आई बी का होल क्यूब है मतलब आई क्यूब प्लस इंटू बी क्यूब। ठीक है, नाउ वैल्यू डाल दिए, आई स्क्वायर होता है -1 और आई क्यूब होता है -i। आई स्क्वायर के बदले -1 डाल दिया और आई क्यूब के बदले -i। सो व्हाट इज x प्लस आई वाई? इट इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर bi प्लस माइनस माइनस 3ab स्क्वायर एंड अगेन प्लस माइनस माइनस b क्यूब i। अब हम एक काम करेंगे, हम जो टर्म में i नहीं है उसको अलग लिख देंगे, यानी रियल पार्ट अलग इमेजिनरी पार्ट अलग। सो दिस इज a क्यूब एंड दिस इज माइनस 3ab स्क्वायर, वो हम साथ में लिखेंगे, प्लस ये दोनों टर्म में से i कॉमन और अलग। हम ऑलरेडी प्रॉब्लम्स कर चुके हैं जहाँ पे हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग लिखते हैं। तो हमारा रियल पार्ट x है, हमारा इमेजिनरी पार्ट y है, तो x के सामने रियल वाली टर्म एंड y के सामने इमेजिनरी वाली टर्म। यहाँ से a कॉमन आ रहा है, तो a कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा, a क्यूब है, a बाहर गया तो a स्क्वायर, a बाहर -3b स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू b कॉमन तो 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बराबर? सो नाउ जो कॉमन निकाला वो शिफ्ट कर दिया, ये मल्टीप्लिकेशन में इस साइड आएगा डिवाइड, ये मल्टीप्लिकेशन में इस साइड आएगा डिवाइड। ठीक है, क्वेश्चन में लेफ्ट साइड में x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी था, तो हम क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड करेंगे और राइट को राइट से, तो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर विल बी 4a स्क्वायर minus 3b square minus b square will be minus 4b square, 4 common, a square minus b square,
यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर? ओके। Now you are supposed to check with this question, which is again important for 3 to 4 marks, and step by step देखेंगे कि किस तरीके से क्लैरिफाई करना है। उसके बाद हर स्टेप को ठीक से स्क्रूटिनाइज करेंगे। आपके सामने दिया है कि अगर x प्लस आई वाई अंडर रूट में है, अगर x प्लस आई वाई अंडर रूट में है तो जो आपको प्रूफ करना है दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू प्रूफ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आपके सामने जो गिवन है वो आपने क्या कर दिया यहाँ पर मेंशन, एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू अंडर रूट ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अगर x प्लस आई वाई इतना है, देयरफॉर x प्लस आई वाई का स्क्वायर कितना होगा, तो स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो आपको मिलेगा a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। ठीक है, अब मैं लेफ्ट साइड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रही हूँ। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर दिया है a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a के बदले क्या है x, b के बदले क्या है आई वाई। सो a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a के बदले x एंड b के बदले आई वाई। राइट साइड में हम रैशनलाइज करेंगे और जब भी हम रैशनलाइज करते हैं हम डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। जैसे ही मैंने बोला कॉन्जुगेट तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर c प्लस आई डी है तो कॉन्जुगेट विल बी, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के सामने की साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, तो क्या आएगा c माइनस आई डी अपॉन c माइनस आई डी। अब एक ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, a इंटू सी ए सी माइनस a इंटू आई डी ए डी आई प्लस आई डी आई बी इंटू सी बी सी आई प्लस माइनस माइनस आई इंटू आई स्क्वायर एंड बी डी। डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी हम हर बार करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हो सकता है कई कई टर्म में मेंशन नहीं किया है फॉर्मूला नोट्स में, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि जहाँ पे आपको लग रहा है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप फॉर्मूला मेंशन कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मेंशन कर सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी। जहाँ पे हमने स्क्वायरिंग किया है, मेक इट अ हैबिट टू राइट द रीजन, यू कैन राइट डाउन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ओके, सो डोंट वरी बट यू आर सपोज टू डू इट ऑन योर ओन। यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी डाल दी, -1, रेस्ट इज एज इट इज। यहाँ पे भी आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी डाल दी, -1, बराबर। अब चेक करिए, फिर से हम रियल को रियल के साथ करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। सो ये जो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, सो ए सी प्लस बी डी एक ब्रैकेट में आएंगे, ठीक है, प्लस इमेजिनरी वाले दूसरे ब्रैकेट में जाएंगे। मैंने पहले पॉजिटिव लिखा फिर नेगेटिव, तो क्या आएगा बी सी माइनस ए डी आई। आई होप आपको स्टेप की क्लैरिटी आ रही है। हमने रैशनलाइज किया, एक ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, रियल का एक ब्रैकेट बना और इमेजिनरी का दूसरा ब्रैकेट बना। सेम वे लेफ्ट में चेक करिए, होल स्क्वायर का फॉर्मूला डालने के बाद आई स्क्वायर की वैल्यू -1 डालने के बाद रियल यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का एक ब्रैकेट बना और 2xyi इमेजिनरी का एक अलग ब्रैकेट बन गया। क्लियर? अभी दो टर्म के बीच में प्लस का साइन है और डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर्स हम क्या करेंगे, सेपरेट, सबको अपना अपना मिल जाएगा। सो ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और इसको मैंने लिख दिया आई। अब हम क्या करेंगे,
रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करेंगे। यहाँ का रियल पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये यहाँ का इमेजिनरी पार्ट है 2xy एंड द ब्रैकेट। यहाँ तक क्लैरिटी आ रही है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। नाउ चेक विद दिस। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर in terms of minus and this. Now this is the standard formula. अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर आप लिखते हैं तो अगर आपको इस तरीके से सेटल करना है तो राइट साइड को अगर आप इलेबरेट करते हैं तो आपको इसी का होल स्क्वायर मिलेगा। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला विच यू आर सपोज टू लर्न बाय हार्ट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऐसे सेम फॉर्मूले आपने 10th स्टैंडर्ड में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जनरेट किए थे। ओके, यहाँ 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है इसलिए मैं इसको लिख रही हूँ 2xy का होल स्क्वायर। हमारे पास वैल्यू है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स की, वो वैल्यू हमने यहाँ पर डाल दी और आ गया होल स्क्वायर। ठीक है, अभी न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है तो सब जगह क्या लग गया, इंडिविजुअल स्क्वायर। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिखा, एक बार a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला और एक बार a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। फॉर्मूला यहाँ पे साइड पे मेंशन है, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे a की जगह ली है ए सी ने और b की जगह ली है बी डी ने। सेम वे यहाँ पे a की जगह लिया है बी सी ने और b की जगह लिया है ए डी ने। तो क्या आएगा, बी सी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी यानी बी सी इंटू ए डी प्लस ए डी का स्क्वायर। स्क्वायर कर दिया, a इंटू सी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए सी बी डी प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी ए डी प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर। दिस प्लस ट्वाइस ए सी बी डी माइनस ट्वाइस बी सी ए डी विल गेट कैंसिल और बची हुई टर्म्स हमने मेंशन कर दिए। अब आपके सामने 4 टर्म्स है और हम क्या करेंगे, हम कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर में तो कुछ कॉमन है नहीं, तो मैं ए स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर सी स्क्वायर ले रही हूँ और बी स्क्वायर डी स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर डी स्क्वायर ले रही हूँ। हम सिर्फ इस तरह कुछ भी ले सकते हैं बट कॉमन निकलना चाहिए। तो मैंने 1 3 और 2 4 लिया हुआ है। ओके, सो नाउ ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कॉमन निकाला। तो यहाँ से क्या कॉमन निकला, सी स्क्वायर और यहाँ से कॉमन निकला डी स्क्वायर। फिर से कॉमन निकलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर से कॉमन आ गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एक एक कटेगा और डिनोमिनेटर में एक बच जाएगा। दिस वे वी कैन प्रूव वॉट एवर वी आर सपोज टू एंड दिस इज द गिवन प्रूफ। आई होप अगर आप इस थोड़ा लेंदी है प्रॉब्लम बट स्टेप बाय स्टेप आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्लैरिटी आएंगी। ओके, check the very last question for today's. This is a plus 3i upon 2 plus ib equals to 1 minus I and we need to show that 5a minus 7b is equals to how much, 0. 5a minus 7b लाने के लिए सबसे पहले ab लाना ज़रूरी है। ठीक है, ab कैसे फाइंड करना है आपको अभी पूरी क्लैरिटी है। विथ व्हाटसोएवर मेथड you are supposed to find a and b and you are aware how to find a and b because we have studied this in the last classes. clear? जो given है वो mention कर दिया, ये डिनोमिनेटर में इसको इधर राइट साइड में लेकर चले गए। अब नॉर्मल सा मल्टीप्लिकेशन किया एक ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट के साथ, क्या आएगा यहाँ पे, 2 2 1 ज़ा 2 2 माइनस आई माइनस 2i, आई बी इंटू 1 आई बी या बी आई
and plus minus minus b, I into I is I square. I square के बदले मैंने क्या डाल दिया, -1. सो 2 minus 2i plus bi and minus minus plus b. रियल पार्ट एक बाजू यानी जिसमें i नहीं है 2 plus b. इमेजिनरी पार्ट एक बाजू b minus 2i. पहले कौन सा लिखा, पॉजिटिव. ठीक है, अब इक्वेट कर देंगे रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ. तो यहाँ पे a रियल है और यहाँ पे 2 plus b, यहाँ पे 3 और b minus 2. पहले b की वैल्यू निकलेंगे, -2 इधर आ गया, +2 इक्वल्स टू b, यानी b कितना हो गया 5. ये b की वैल्यू आप यहाँ पे डालेंगे तो 2 + 5 कितना हो जाएगा 7. a और b निकलने के बाद आपको चाहिए 5a - 7b. तो 5a - 7b हमने कंसिडर किया, a के बदले 7 डाला, b के बदले 5. 35 - 35 0. आपको यही प्रूफ करना था. ठीक है, a और b की वैल्यू निकालने के बाद जो बोला है वो निकाल सकते हैं. These are the 3 questions which you are supposed to solve. एक बार चेक करेंगे, ये अभी जो क्वेश्चन किया उसी टाइप का है. a + ib = 1 + i upon 1 - i. तो हमको प्रूफ करना है कि a² + b² = 1. पहले ab निकालेंगे. यहाँ पे ab निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज. ओके, सो रैशनलाइजेशन मेथड से काम करेंगे एंड प्रोसीड करेंगे. हमने आज जो होल क्यूब का एक बड़ा क्वेश्चन इसके जस्ट पहले देखा था, जिसका आंसर भी यही आया था 4a² - b² टाइप का. सेम मेथड से प्रोसीड करना है टू सॉल्व दिस. आई होप यू विल एबल टू डू इट. एंड दिस लास्ट क्वेश्चन आपको ये शो करना है कि ये रियल है. थोड़ा सा ट्रिकी है, आप सॉल्व करके देखेंगे, अगर नहीं आता है तो विल डू इट. क्वेश्चन लेने के बाद एलसीएम निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन. आपको एक और चीज़ याद रखनी है, जैसे यहाँ पे एक टर्म आएंगे कि √7 × √3, तो दैट विल बिकम √21. आप सॉल्व करेंगे तो एक रियल नंबर आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा. आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम्स. ओके, चलो.